जय जिनेंद्र एवरीवन। धर्म की संस्थापना करने वाले भगवत स्वरूप महावीर स्वामी को शत शत नमन और उनके बताए गए मार्ग पर चलने वाले धर्म गुरु आचार्य महाश्रमण जी को शत शत वंदना और इंडिया में उपस्थित समी जी, प्रतिभा प्रज्ञा जी और समी स्वर्ण प्रज्ञा जी को वंदामी नमन सामी और यहाँ बैठे सभी श्रावक और श्राविकाएं जो हमारे साथ उपस्थित हैं, उन सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। हम नवरात्रि के ये लास्ट 6 डेज से हम मंत्रों के बारे में डॉक्टर दिलीप सरावगी जी से काफी अच्छे नए मंत्र सीख रहे थे। तो हमने पहले डॉक्टर सरावगी ने हमें बेसिक मंत्रों के बारे में बताया और ओम, रीम, श्रिंग और क्लिंग के बारे में भी एक एक मंत्र के बारे में हमने जाना और कई सारे डिफरेंट मंत्र किस लिए, कैसे, कहाँ, हर एक 7 नियमों को पालने के लिए मंत्र किस तरह से बोले, उनके बारे में भी हमें ज्ञात हुआ। तो आइए और हम आगे सुनते हैं डॉक्टर सरावगी से, जो न कि बिजनेस टाइकून है और बट एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है और जेवीबी के हमारे मैं क्या कहूँ रेगुलर हमें सहयोग देते हैं टाइम टू टाइम, हमें प्रोग्राम्स से हमें we are very grateful for him to join us on each and every occasion we get. So I would like to invite Dr. Saraogi to please come over and explain, carry on the lecture with mantra. Over to you, Dr. Saraogi. Thank you, रश्मि जी। पिछले 5 दिनों से हमने भगवान महावीर के अलग अलग स्वरूप की अभ्यर्थना की, उनके संयम पथ की, उनके एकसाई होने की, उनके अपनी शक्तियों का जागरण करने की, हम लोगों ने उनको वंदना की उसी रूप में विरत्हुई के माध्यम से। आज हम भगवान महावीर के उस स्वरूप की स्तुति करेंगे जहां वो निरुंतराय हो गए हैं, सारे अंतराय कट चुके हैं, पूर्ण वीर्य धारण कर चुके हैं और अपने गुणों के द्वारा पूरे अपने भक्तों के सामने एकदम प्रस्तुत है, मंगलकारी बन के, आनंददायक, कि जिनका नाम, जिनका स्मरण, जिनका दर्शन अपने आप में कल्याणकारी और आनंदमार्गी है। आइए तो विरुत्थुई की उसी 9वीं गाथा से भगवान महावीर की स्तुति करते हैं। सेवीर्येणं परिपुण्य वीर्ये, सेवीर्येणं परिपुण्य वीर्ये, सुदंसनेवा नग्ग संवसेत्थे, सुदंसनेवा नग्ग संवसेत्थे, सुरालयवा सिमुदागरे से, सुरालयवा सिमुदागरे से, वीरायणे गुणो भवेय, वीरायणे गुणो भवेय। भगवान महावीर के इस स्वरूप को कोटि से वंदना। और इसी क्रम में अपने देव को वंदना करते हुए अब हम चलते हमारे गुरु की तरफ। और हमारे गुरु, आज मैं उनको एक आनंद स्वरूप के रूप में, एक महाश्रमण के रूप में आज महाश्रमण की अभ्यर्थना करते हैं। उनके मुखमंडल पे जो हमेशा हर्ष का एक नाद होता रहता है, छोटी सी मुस्कान, इतनी आनंददायक, शांतिदायक, लगता है साक्षात तीर्थंकर बैठे हुए हैं। वो तीर्थंकर के प्रतिनिधि, ज्ञान स्वरूप, दर्शन स्वरूप, आनंद स्वरूप, मैं आज उनको कोटि से वंदना करता हूं। और उनके द्वारा सभी दीक्षित साधु साध्वियों को, प्लस पूरे 13 पंथ धर्म संघ में सारे साधु साध्वी दीक्षित उनको, और जैन शासन में भी दीक्षित सभी साधु साध्वियों को वंदना करता हूं। और यही मंगल कामना करता हूं कि आप सबका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता रहे, हम सबको प्राप्त होता रहे। विशेषकर मैं समनी प्रतिभा प्रज्ञा जी, जिनके लिए मैं बाकी तो लास्ट दिन में कुछ कहूं ना चाहूंगा, लेकिन ये उनकी प्रेरणा है
उनका ये लगाव है लंदन वासियों के प्रति कि इन्होंने बड़ा जिसको बोलते हैं विनय आग्रह करके ये कहा, दिलीप तुम मंत्रों के बारे में अगर लंदन वासियों को तुम बता सको, अपना जो अनुभव उनके साथ व्यक्त कर सको, अलग अलग मंत्रों की व्याख्या कर सको, तो ये मेरे ऊपर एक अच्छा उपकार होगा। ये शब्द उनके मेरे कानों में ऐसे गूंजते रहे कि मैंने एक सेकंड भी नहीं लगाया और मैंने कहा, हाँ समनी जी क्या बात है, आप बोलो और मैं ना करूं। और उसी प्रेरणा से, उनके उसी विनीत आग्रह से मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज छठे दिन में नवरात्रा का, अपने 8 दिन की, हालांकि चूंकि इसमें एक नवरात्रा कट चुकी है, दूज और तीज बेली हो गई थी, तो अभी 3 दिन बाकी है। 5 बीज मंत्रों की अपने लोगों ने चर्चा की। आज छठे बीज मंत्र की अपने चर्चा करेंगे। आज का दिन आनंद का दिन है, आज का दिन भक्ति का दिन है, उत्साह का दिन है, उल्लास का दिन है। आज किसी भी तरह का रोग शोक दो गम नहीं। अभी तक हमने शक्ति की उपासना करी, रिंग के माध्यम से, क्लिंग के माध्यम से, और उन शक्तियों के द्वारा आह्वान किया, उस रिंग को आह्वान किया, उन सारी शक्तियों को जो हमारी इच्छाओं को पूर्ति करती है। आज हम ये समझेंगे कि हमारी सारी शक्तियां समाहित हो चुकी है। हमने साक्षात पद्मावती को आह्वान कर लिया है, उन्होंने हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण कर चुके हैं, हम तेजस्वी बन चुके हैं। आज चर्चा करेंगे नंदी की। नंदी संपन्नो घनश्याम, नंदी संपन्नो घनश्याम, हम आनंद स्वरूप है। तो इस आनंद की चर्चा करेंगे, और आनंद की चर्चा करने के लिए हम अपने चलेंगे कहां? हर चक्रा पे, अनाहत चक्रा पे, जिसको हम कहते हैं आनंद केंद्र, जिसका नाम ही है आनंद केंद्र। आनंद ही आनंद, आज कोई रोग शोक दोह गम नहीं। और जब आनंद की बात आती है, जब आनंद की बात आती है, इसी बोल के मैंने अपने गुरुओं के शुरू में चालू किया, उनका जाप से, उनके नाम से चालू किया। और आज मैं आपको बता दूं, अब मुख्य बात अपने आनंद के ऊपर बताते हैं कि आनंद को अगर खोजा जाए, वैसे तो मोक्ष का पहला द्वार है आनंद, मुक्ति का पहला द्वार है आनंद, जीवन का परम सत्य है आनंद, आत्मा का स्वरूप है आनंद। और उस आनंद की प्राप्ति के लिए, उस आनंद की प्राप्ति के लिए जो सहज मार्ग है, जो सुलभ मार्ग है, उसको हम कहते हैं भक्ति। भक्ति। तो अभी तक हम शक्ति की उपासना कर रहे थे, आज हम भक्ति की उपासना करेंगे, भक्ति में रमण हो जाएंगे, अपने भीतर अपने गुरु के प्रति, देव के प्रति, धर्म के प्रति अपने भावों से विफल होके भक्ति से उनकी आराधना करेंगे। आइए इसको समझते हैं, और फिर अपने भक्ति का भी गान करेंगे, और जो इसका बीज मंत्र की भी बात करेंगे, और कुछ भक्ति के पद्य का भी संगान करेंगे। सबसे पहले समझ लो, कल तक हमने कहा क्लिंग के द्वारा भय को दूर किया, सारे भय दूर हो गए। मतलब दीपेंद्र का संगान किया, उस 47वीं श्लोक के का से, भक्तामर के 47वां श्लोक जिसका आपने गायन किया, मैंने बताया कैसे अष्ट भय दूर हो जाते हैं, और भय दूर होते हैं तो हमारे कसाय मंद हो जाते हैं। भय दूर हुआ तो कसाय भी दूर हो गए। और अब एक बात समझिए, अगर भय दूर होता है तो एक तरफ तो कसाय दूर हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, मंद हो जाते हैं, और दूसरी तरफ भय भी एक कारण बनता है। क्या चीज का? दुख का। दुख का खोजा गया कि मनुष्य को दुख होता क्यों है। आज हमें दुख, कोई भी तरह का दुख हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, दुख होता क्यों है? परिस्थितियां तो आती रहेगी, समस्या होती रहती है, लेकिन हम उस समस्या में ऐसे क्यों अपने आप को लिप्त कर लेते हैं कि अपने आप को दुखी मान लेते हैं, एक दुखी आत्मा की तरह एक शोक में चले जाते हैं। इसका मूल कारण है भय। मूल कारण है भय। जहां भय है वहां दुख है। समझिए, भय है तो दुख है, और दुख है तो कसाय के कारण ही दुख है। ये एक ही चट्टे बट्टे हैं। मूल कारण है भय। भय दुख को भी पैदा करता है और कसायों की भी उग्रता करता है। अब हमारे जब कसाय शांत हो गए, भय शांत हो गया,
भय रहा ही नहीं, भयम भी ये वह तस्याशु नाशम उपयाति भयम भी ये वह, न भय है और न कसाय है, तब दुख का भी नाश हो गया, कोई दुख नहीं रह गया। और जब दुख नहीं है तो क्या बचा? अगर जीवन में दुख नहीं है, आप समझिए, 1 मिनट के लिए सब चिंतन करें कि हमारे जीवन में कोई दुख है ही नहीं, शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक। जब एकदम दुख के हम परे हैं तो क्या बच गया? सिर्फ आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। और वो आनंद प्राप्त करने के लिए, उस दुख को पूर्णतया दूर करने के लिए क्या प्रकट होती है? भक्ति। भक्ति एक ऐसा मार्ग है जिससे हमारे जीवन में आनंद, उल्लास, उत्साह, रिलैक्सेशन, एकदम शांति, और हम अपने स्वरूप की तरफ चले जाते हैं क्योंकि भक्ति सामने आ गई। अभी तक शक्ति, जो मैं कह रहा था, अभी तक शक्ति की उपासना की, आज भक्ति की उपासना करेंगे। ये जो आनंद केंद्र है, इसको भक्ति का मूल केंद्र कहते हैं। जैसे मूलाधार शक्ति को आश्रय देता है, तेजस केंद्र शक्ति को तेजस्विता प्रदान करता है, श्री जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, उससे भौतिक लाभ मिलता है। यहाँ का जो हमारा केंद्र है, जिसका बीज मंत्र है ब्लूंग, BLUNG, या समझ लीजिए ब्लूम, BLUM, ब्लूम, ये हमारा आनंद केंद्र का बीज मंत्र है। उसके पहले कि अपने आगे चर्चा करें ब्लूम की भी और इस भक्ति के केंद्र की भी, आइए एक भक्ति का संगान करते हैं। और जहां भक्ति की बात आती है, तो जैसे रामायण में हनुमान का नाम लिया जाता है, हमारे जैन आचार्यों ने एक ही नाम, जो भक्त वत्सल्य के रूप में, भक्त, भगवान के सबसे बड़े भक्त के रूप में, जिसने भगवान की स्तुति में अपने भक्ति के भावनाओं को उड़ेल के रखी है, उनका नाम है मानतुंगाचार्य। आइए उनकी पहला संगान करते हैं, सिर्फ पहली गाथा पहले गाते हैं, सबको इस बोल के कि आप सबको मालूम है, हम सब करते हैं। भक्तामर का पहला श्लोक बड़े मन से, बड़े भावपूर्ण, आइए वो पद्य गाते हैं। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाण। रश्मि जी, आप चाहे तो बाकी सबको म्यूट अनम्यूट कर दीजिए, जो साथ में गाना चाहे, सबको मालूम है। आइए भक्ति में डूबते हैं, आइए भक्ति की उस स्तुति में आते हैं। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाण, मोद्योतकं दलित पापमोवितानम्। एकदम आराम से, भावपूर्वक, एकदम। ये स्कूल का होमवर्क नहीं है कि जिसे हमें फटाफट कंप्लीट करना है। दोबारा गाइए। प्रणत मौलि मणि प्रभाण, मोद्योतकं दलित पापमोवितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा, वालम्बनं पवजले पतताञ्जनानाम्। भक्ति का इससे सुंदर स्तोत्र, इससे सुंदर रचना शायद इस काल में बनी ही न हो। सारी भावनाओं को, पूरी भक्ति को उड़ेल के रख दिया है मानतुंगाचार्य ने। और भगवान को क्या वंदना की है, किस रूप में भगवान की, सब भगवान की वंदना की है। आज हम भक्ति के दिन, जब हमने कहा भक्ति की उपासना करेंगे, हम आनंद की बात करेंगे। आइए पहले टेक्निकली इस बीज मंत्र को समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले आज एकदम रिलैक्स बैठे, एकदम रिलैक्स्ड, एकदम फील गुड, जैसे आप समझिए आप आनंद स्वरूप है एकदम।
कोई चिंता फिकर नहीं, सारी चिंता एक बार दूर रख दीजिए। कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, चिंतन भी नहीं, सिर्फ आनंद ही आनंद। जब शक्ति का जो रूपांतरण होता है, जब शक्ति का मैनिफेस्टेशन होता है, तो क्या मिलता है? आपके पास धन दौलत सब कुछ आ गई, पूरा भौतिक सुख भी आ गया, तेजस्विता भी आ गई भाई, आभा मंडल में ओजस्विता भी आ गई। और मतलब श्री ओम रिंग श्रिंग क्लिंग चारों बीज मंत्र मैनिफेस्ट हो गए हमारे शरीर में, हमारे तेजस शरीर में, हमारे चक्रांश पे आके समाहित हो गए। इससे हमें मिलेगा क्या? मैं क्या करूं इस धन का, दौलत का, गाड़ी घोड़ा बंगला का? व्हाट दे विल लीड टू? दे विल लीड टू ओनली वन थिंग। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? शांति और आनंद। हम उस धन का क्या करेंगे, हम उस वैभव का क्या करेंगे, हम उस तेजस्विता का भी क्या करेंगे, हम उस शक्ति का भी क्या करेंगे जो हमें आनंद और शांति प्रदान न करे? तो ये चारों बीज मंत्रों का जो सार है, ये सबने इस चक्र पे डाल दिया, जिसको हम बोलते हैं अनाहत, यानी जिसको आहत नहीं किया जा सके, जिसको आहत नहीं किया जा सके, इसको हम कहते हैं आनंद केंद्र, हार्ट चक्रा। जैसे दिल की बात कहते हैं ना, ये दिल की बात है यारों, ये दिल का चक्र है, और इसको ही हम कहते हैं। और ये प्राप्त होगी बिना भक्ति के शक्ति, कोरी शक्ति आपको आनंद नहीं दे सकती। पहली बात, कोरी शक्ति आनंद दे ही नहीं सकती। यहां तक आने के बाद, ओम रिंग श्रिंग क्लिंग के बाद, अब मार्ग बदलना पड़ेगा, अब भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, अब भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। इसी बोल के मैंने संगान किया विमल प्रभु को याद करके, कि विमल प्रभु इसकी शुरू में मैंने गाया था, शरण तिहारे शरण तिहारे शरण तिहारे हो, विमल प्रभु सेवक नी अरदास आयो शरण तिहारे। ये शरणागति, ये शरणागति है कि यहां आके हम जब प्रभु की शरण में जाते हैं, किसको छोड़ के? क्रोध मान माया लोभ, ये सारे हमारे कसाय क्लिंग में, प्रीरिक्विजिट में हमने शांत कर लिए हैं। तुम्हारे कसाय शांत हो गए, कसाय शांत हो गए, और कसायों के साथ भय दूर हो गया। और जब भय दूर हुआ तो सब तरह का दुख, शारीरिक मानसिक और भावनात्मक दुख निकल गया। जब क्लिंग मैनिफेस्ट हुआ तो एज ए प्रीरिक्विजिट ये सारे हो गए, और भौतिक जो भी कामना थी, इच्छा थी, जो भी मेरे मन में भौतिकता के प्रति जो आकर्षण था, वो भी पूरा हो गया कि एकदम प्राप्त, जिसको बोलते हैं तृप्त हो गए। तो अब क्या चाहिए? अब चाहिए आनंद, अब चाहिए आनंद। तो आनंद के लिए सबसे पहले, जैसे हमने मंगल भावना याद होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जो नौ जो महाप्रज्ञ ने जिसकी रचना की थी, श्री री धी धृति शक्ति शांति नंदी तेजस क्ल, जिसमें ये नंदी है, नंदी तेज, नंदी संपन्नो हंश्याम, और इस नंदी को हम बोलते हैं आनंद। तो इस आनंद के लिए महाप्रज्ञ जी ने बहुत सुंदर आनंद भावना के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया कि आनंद भावना क्या होती है, और ये बीज मंत्र जो ब्लूम का है वो हमें क्या प्रदान करता है। तो आज आनंद भावना का पहले संगान करेंगे। जिसको जिसको याद है वो साथ में संगान करिए, नहीं तो बाकी लोग श्रवण करिए और बात समझिए। आनंद भावना। आनंदो में वर्षति वर्षति, समझिए चारों में आनंद का वातावरण है, भक्ति का वातावरण है, शांति का वातावरण है, उत्साह और उल्लास का वातावरण है। आनंद के परमाणु कॉस्मोस से अट्रैक्ट हो रहे हैं, आनंद की बरसात हो रही है। आनंदों में वर्षति वर्षति, ये महाप्रज्ञ जी का रचिता हुआ है। आइए फिर आगे पूरा गाते हैं, नहीं तो श्रवण करिए, इंजॉय करिए, हैव ए गुड टाइम विद आनंदों में। आनंदों में वर्षति वर्षति, नो में दुखम, नो में दुखम, दुख समाप्त हो गया है। क्यों? क्लिंग में प्रीरिक्विजिट में जब भय नहीं रहा तो दुख क्या चीज का? आगे समझिए। शांतम चित्तम, अब चित्त शांत हो। क्यों? कोई दुख नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई संकट नहीं, कोई कसाय नहीं, तो शांत चित्तम लब्धम लब्धम, चित्त शांत हो गया है।
नो में ताप। अब दुख का दूसरा रूप है, एक शारीरिक दुख है, एक मानसिक दुख है। नो में ताप, जैसे बोलते हैं ना संताप, संताप भी एक दुख का प्रकार है जो मानसिक स्तर पे चला जाता है। नो में ताप, और जब ताप खत्म हो गया, दुख खत्म हो गया, तो क्या हुआ अभी तक? शक्ति स्रोत प्रादुर्भूतम। अब शक्ति का, सिर्फ शक्ति रह गई। जो शक्ति की हमने उपासना की, ओम के द्वारा, रिंग के द्वारा, श्रिंग के द्वारा, क्लिंग के द्वारा, अब वो शक्ति जैसे दूध अब मक्खन के रूप में रह गया है, छाछ निकल गई है। क्यों? दुख निकल गया, भय निकल गया। तो शक्ति स्रोत है प्रादुर्भूतम। अब आइए, नो में दैन्यम, नो में दैन्यम। दैन्यम माने क्या? दरिद्रता। यानी क्यों? श्रृंग की ऑलरेडी हमने उपासना कर चुके, भौतिक हम तृप्त हो चुके, जो इच्छा पूर्ण हो चुकी, तो अब दैन्यम क्या चीज का? कोई दैन्यता रही नहीं, कोई दीनता रही नहीं। क्योंकि श्रृंग का उपासक और कोई दीनता रह जाए, संभव नहीं है। तो नो में दैन्यम, नो में दैन्यम। तो फिर अंत चक्षु लब्धम लब्धम। अब अंत चक्षु खुल गया है। क्या खुल गया है? कि मेरा दृष्टि एकदम क्लैरिटी ऑफ विजन, क्लैरिटी ऑफ थॉट, कि मेरे जीवन में अब मुझे शांति चाहिए, आनंद चाहिए। इसमें जो आनंद है, इसमें जो मजा है, वो बाकी भौतिक सुख में नहीं है। तो जिसको बोलते हैं अंत चक्षु लब्धम लब्धम। अब मेरी क्लैरिटी, विजन क्लियर हो गया। आगे, नो में रात्रि, नो में रात्रि। रात्रि माने अंधकार, अंधकार माने अज्ञानता। यानी मेरे जीवन में जो अज्ञानता थी, उसका नाश हो गया है। ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम हो रहा है, और मेरा अज्ञान, मेरा अंधकार दूर हो गया है। मतलब नो में रात्रि, नो में रात्रि, नो में दुखम, नो में ताप, नो में दैन्यम, नो में रात्रि। ये चार चीज है, दुख, ताप, दैन्यम, रात्रि। चारों का नाश हो गया है, कसायों का नाश हो गया है। दुख सभी तरह से, चूंकि भय दूर हो चुका है। अब चूंकि कसाय शांत हो गए, तो उसके बाद आता है शांत क्रोध, शांतम मानम, शांता माया, शांतो लोभ। अब ये चार कसाय शांत हो गए, तो शांतम पापम। अब मेरे जीवन में सारी सविद्य क्रिया, सारी पाप क्रिया समाप्त हो गई है। 18 पाप धीरे धीरे मैं पाप भीरू हो गया हूं, पाप का कहीं कोई स्थान नहीं है। तो क्या हुआ? उदितो शांति। अब शांति प्रकट हो। समझिए कितना बढ़िया स्ट्रक्चर है इसका। आनंद भावना आप गाएं कभी, देखें तो, कि देखिए कैसे कैसे हमने क्लिंग में कहा कसाय दूर करो, दुख दूर हुआ, शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, अंत चक्षु जाग गई। अब क्या हुआ? अब उदिता शांति, अब शांति प्रकट हुई है। उदिता रिजुता, उदिता मृदुता। अब जीवन में मृदुता आ गई है, अब जीवन में रिजुता आ गई है। जीने का मजा तो अब आया है। अभी तक तो सिर्फ संघर्ष कर रहे थे, अभी तक तो सिर्फ शक्ति शक्ति के चक्कर में थे, अभी तक तो पदार्थ के चक्कर में थे। अब पदार्थ तो है, लेकिन हम उससे तृप्त हो चुके हैं। अब लास्ट में आप समझिए आता है उदितो धर्म मुदितम चित्तम, मुदितम चित्तम, मुदितम चित्तम, मुदितम चित्तम। बड़ी सुंदर ये आनंद भावना है। आज आनंद केंद्र की बात हो और आनंद भावना का अगर वाचन नहीं किया जाए, तो शायद ये केंद्र की बात ही नहीं होती है। तो ये जो आनंद भावना का जो हमने गाया, ये ब्लूम का इसका बीज मंत्र है। अब बीज मंत्र को आप थोड़ा सा समझिए कि बीज मंत्र आया कहां से। बेसिकली जब हम बोलते हैं ओम रिंग श्रिंग क्लिंग के बाद जो ब्लूंग है, ब्लूम को जैसे मैंने कहा संस्कृत में बोलते हैं ब्लूम। और आपको याद होगा एक वर्ड अंग्रेजी में भी है, आप लोग तो शेक्सपियर की नगरी से है, ब्लूमिंग। ब्लूमिंग, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लूम? माने खिलना, ब्लूमिंग। यानी ये चक्रा एक लोटस के फूल की तरह वो खिलखिला गया। यानी आनंद क्या है? सारी पंखुड़ियां खुल गई, यानी आत्मा के दर्शन हो गए। आत्मा जो अनावरत थी कर्मों के द्वारा, कसायों के द्वारा, क्रोध मान माया के द्वारा, दुख के काया,
वो अब अनावृत हो रही है। सारी वीर्य भगवान महावीर के लिए अपने गाय से वीर्येणम परिपूर्ण वीर्य प्रतिपूर्ण वीर्य, वीर्य का निरंतर ऐसा वीर्य का प्रादुर्भाव हुआ है कि सारे अंतराय का क्षीण हो गया है। निरंतराय सुरारय वासी मुदागरे से, कि सब जैसे देवता भी बड़े मुदागर हो गए, देवता भी आनंदित है, आदमी भी आनंदित हो जाता है। तो ये ब्लूम जो वर्ड है, अब इसका आपने बता दें ग्रीन कलर है। क्यों कि कलर के माध्यम में अपने लोगों ने चर्चा की विब्जियोर, तो ये आ जाता है रिंग में जो आ जाता है ये ग्रीन कलर का BIBG चौथा का है। ये आनंद भावना में जो इसका ग्रीन कलर है, इसके अगर जानना ही चाहते हो कि इसमें कौन सा अपने आसन में कौन से प्राणायाम में इसकी स्तुति करनी चाहिए या इसकी अनुभूति, क्योंकि ये तो अनुभूत का सह है। तो यहाँ आसन माने देखिए कितना एक अंदाज लगाइए क्या इसका आसन होगा। सवासन, सवासन जहाँ न तो हाथ हिलाना है, न पैर हिलाना है, न कुछ पोस्चर करना, गरुड़ आसन करना है, बड़ा कठिन आसन है। सर्वांग आसन, हलासन, यहाँ कुछ नहीं करना है। सवासन, जस्ट रिलैक्स, कायोत्सर्ग की स्थिति, सारी इंद्रियों को शिथिल करके आराम से पड़े रहिए। और जहां जब प्राणायाम की बात है, तो जब ये प्राणायाम का जब करते हैं तो अनुलोम विलोम सबसे सहज, एक नाक से लिया दूसरे नाक से छोड़ा, फिर दूसरे नाक से लिया पहले नाक से छोड़ा, कहीं कोई इसमें कोई संघर्ष है ही नहीं। जैसे एक नाक से लिया दूसरे से छोड़ा, फिर उसी से लिया पहले से छोड़ा, अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम, ये आसन, और बेसिकली आनंद ही आनंद, ये आनंद का स्वरूप हुआ। यहाँ खाली एक मंत्र के द्वारा मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जब हम बोलते हैं कि आनंद में दुख दूर हो जाता है, तो अगर फिर भी आपको लगे कहीं ना कहीं दुख तो है, मैं कहता हूं हो ही नहीं सकता। आप भक्ति करें और दुख रह जाए जीवन में, आप ब्लूम की उपासना करें और फिर दुख रह जाए, लेकिन आप बोलते कहीं ना कहीं रह गया, यानी कहीं ना कहीं आसक्ति रह गई, कहीं ना कहीं कसाय रह गया। तो उसके लिए मैंने एक मंत्र आपको भेजा है, जिसको हम उपसग्रम में अपने पास वो मंत्र है, अपने उसकी चर्चा भी की है। विसहर फुलिंग मंतम कंठे धारी जो सया मणवो तस् गह रोग मारी दुष्ट जरा जंती उसामम। बड़ा सुंदर है। विसहर फुलिंग मंतम कंठे धारी जो सया मणो, लेकिन कहने का मतलब ये जो उपसग्रम का पाठ है, इसकी अगर जो स्तुति करता है, गान करता है, विसहर फुलिंग मंतम कंठे धारी जो सया मणु, जो इसको कंठ में धारण करता है, विसहर फुलिंग मंतम कंठे धारी जो सया मणु तस् गह, गह माने ग्रह, रोग, कोई भी तरह का रोग, तस् गह रोग मारी, महामारी। इस श्लोक का हमने पहले भी वाचन किया है, लेकिन ये दुख मुक्ति के लिए, कोई भी तरह का दुख हो, कोई भी हो, दुख जरा जंती उसामम, पूर्ण रूप से दुख जरा, बुढ़ापे का हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, दुख रह ही नहीं सकता, दुख रह ही नहीं सकता। विसर फुलिंग मंतम कंठे धारी जो सया मनुओ तस् गह रोग मारी दुष्ट जरा जंती उसामम। तो अगर इसकी उपासना कर ली जाए, तो अगर कहीं दुख रह गया, क्लिंग की उपासना तो की लेकिन फिर भी दुख रह गया, यानी पूरी क्लिंग की उपासना सही हुई नहीं, लेकिन फिर भी चलो अगर रह गया, कहते ना ऊट ब्याह को नहीं ब्याजा, तो क्या है, अब आनंद के साथ उसको 5 बार करके फिर आनंदों में वर्षती वर्षती, क्योंकि फिर जो है सो फार सो गुड, अपने आत्म स्वरूप में चले जाइए, आनंद स्वरूप में चले जाइए। तो इसकी अब प्रीरिक्विजिट की बात करते हैं। इसका स्वरूप समझ लिया, आनंद का स्वरूप है, इसका कलर समझ लिया, इसका समझ लिया, इसका आसन समझ लिया, इसका प्राणायाम समझ लिया, दुख मुक्ति का कारण समझ लिया। अब इसके प्रीरिक्विजिट, हर मंत्र के हम प्रीरिक्विजिट में आपको बताता आया हूं कि ओम के लिए अगर आपको याद हो तो रिंग पे चलते हैं, रिंग से चलते हैं। ओम की प्रीरिक्विजिट तो यही है कि आप प्रस्तुत हो जाएं, अपने आप को जो शुद्धियों के बारे में बताया वो सारी ओम के साथ ही एप्लीकेबल होती है, सब सारी ओम के साथ एप्लीकेबल है, लेकिन रिंग के साथ योग प्रधान है। रिंग की स्तुति करेंगे तो योग प्रधान है, श्रृंग की स्तुति करेंगे तो व्रत प्रधान है, जिसको अष्टांग योग में यम बोलते हैं। सत्य, अहिंसा, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह की मैंने बात की।
क्लिंग की बात करेंगे तो ये क्या प्रधान है? कसाय रहित प्रधान है। यानी इसमें जो नियम, अष्टांग योग में इसको बोलते हैं नियम, लाइफ के नियम क्या है? ये क्रोध, मान, माया, लोभ, नो कसाय शांत हो जाते हैं, भय दूर हो जाता है, दुख समाप्त हो जाता है। तो जब सबकी अलग अलग प्रीरिक्विजिट है कि क्लिंग में हम कसाय को दूर करते हैं, अब आइए आनंद की, इस ब्लूम की क्या प्रीरिक्विजिट? बड़ा सुंदर वर्णन आता हमारे आगमों में। और आनंद के लिए जो वर्ड दिया गया है हमारे उत्तराध्ययन में आता है, और एक शब्द है विनय। बड़ा सुना हुआ शब्द है आप सबका। हमारे जो 12 व्रत, 12 जो आते हैं तप आते हैं, उसके आंतरिक तप में पहला आता विनय। अरे ये विनय को मानतुंगाचार्य ने इतना बढ़िया से पकड़ा है और ये विनय की पूरी गाथा को अपने भक्तामर में डाल दिया भक्ति के नाम पे। अब ये प्रीरिक्विजिट में क्या है? ये विनय प्रधान है। तो ये विनय होता क्या है? अगर ये विनय प्रधान है आनंद स्वरूप, यानी बिना विनय के आनंद नहीं मिल सकता, बिना विनय के ब्लुंग की उपासना नहीं हो सकती, बिना विनय के हमको चित्त में शांति नहीं मिल सकती। तो शाब्दिक अर्थ तो वैसे विनय का मतलब क्या होता? विनम्रता, मृदुता, ऋजुता। जो हमने देखा ना आनंद भावना में, उदितो मृदुता, ऋजुता सब आती है शांति के साथ में। लेकिन अब विनय का जो तात्विक शब्द समझे, तात्विक अर्थ समझे, शास्त्रीय अर्थ समझे, जो हमारे आगमों में आता है, वो विनय का प्रीरिक्विजिट में आप बहुत ध्यान से समझिए। इस विनय 7 प्रकार के, 7 प्रकार: ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय। मैं आपको एक बात याद दिला दूं, अपने अपने गुरुदेव महाश्रमण जी कई बार इस विनय की चर्चा करते, कई बार। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय। फिर ये हुए 3। फिर मन, वचन और काया। मन विनय, वचन विनय, काया विनय। और 7वां लोकोपचारिक विनय। आइए एक एक करके थोड़ा सा समझते हैं, जितनी जल्दी कर पाएंगे करेंगे अपने। सबसे पहले हुआ ज्ञान विनय। तो शॉर्ट में समझिए, ज्ञान विनय माने ज्ञान और ज्ञानी की के प्रति पूर्ण श्रद्धा, ज्ञान और ज्ञानी की प्रस्तुति, प्रशंसा, उनके प्रति आदर भाव, यही है ज्ञान विनय। यानी ज्ञान देखा, आगम वाणी के प्रति जब अपने सम्यक्त की बात करते हैं तो अपने बोलते हैं देव, धर्म, गुरु तीनों के प्रति श्रद्धा। यहाँ धर्म और गुरु और साथ साथ में देव, ये सम्यक्त की बात है। ज्ञान विनय क्या है? सम्यक्त की बात है। दर्शन विनय भी सम्यक्त की बात, यानी ज्ञान और ज्ञानी, दर्शन और दर्शनीय, जिसके पास सम्यक दर्शन है, जिसके पास क्लैरिटी ऑफ विजन है, सम्यक दर्शन के मार्ग में जो चल पड़ा है, उसके प्रति और सम्यक के प्रति पूर्ण श्रद्धा, साधुओं के प्रति, संयमी के प्रति, धर्म के प्रति। तो ज्ञान विनय, दर्शन विनय और सीधा सीधा चारित्र विनय, कि जो संयम में पराक्रम कर रहा है, संयम की उपासना कर रहा है। अगर हम साधु साधियों की सेवा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, गोचरी की भावना बहा रहे हैं, रास्ते की सेवा कर रहे हैं, ये सब किसमें आता है? चारित्र विनय में आता है। उनकी साता पूछ रहे हैं, उनके कोई भी शारीरिक, मानसिक या किसी भी तरह की अस्वस्थता हो, असाता हो, तो पूछते महाराज आपके तनोरथ में साता है ना, हम आपकी कुछ सेवा प्रदान कर सकते हैं क्या? ये ज्ञान, दर्शन और विनय है, और चारित्र विनय है। सिंपल सी बात, लेकिन बड़ी गहरी बात है। और उसके बाद मन, वचन, काया। मन विनय माने मन से, जो मन से है जो वचन में उचरिए, और वचन में हो सो क्रिया में करिए। तो मन में विनम्र भाव, किसके प्रति? देव, धर्म और गुरु के प्रति। किसके प्रति? देव, धर्म और गुरु के प्रति। ज्ञानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र के प्रति, उस धर्म के प्रति। सेके ही नेगंत ही दम माहू, उस धर्म के प्रति जिसने हमारे, जो हमें हमारे परम लक्ष्य को पहुंचा दे। तो मन और वचन से भी, जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर ये मंत्रों की बात हो तो सबसे पहले वचन शुद्धि चाहिए। तो 7 शुद्धियों में गाली गलोच, सब अपशब्द बोलना, झूठ बोलना की तो बात ही दूर, किसी को हर्ट नहीं करना, आव्याख्यान नहीं, पैशून्य नहीं, पर परिवाद नहीं, चिन्ह निंदा नहीं, चुगली नहीं, किसी भी तरह की सरकास्टिक कमेंट नहीं, ज्यादा हंसी खेल मजाक वो सब भी नहीं। आनंद में जाइए, लेकिन किसी की मजाक उड़ा दिया, किसी का ये सब नहीं, व्यंग कस दिया नहीं। वचन में इतनी शक्ति हो, जिसको बोलते हैं वचन सिद्ध है, कि मुंह से निकल गया माने तथास्तु, मतलब उसकी मुंह से निकल गया माने काम हो जाएगा।
तो ज्ञान, दर्शन, चरित्र, मन, वचन और काया विनय, जब हम पंचांग वंदना करते हैं संतों को, गुरुओं को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, अरिहंतों को, वो उसको बोलते काया विनय, काया से एकदम विनम्र, पंचांग वंदना, साष्टांग जिसको बोलते हैं, सूर्य जैसे नमस्कार करते हैं, और मन वचन काया से उन तीनों के प्रति, देव, धर्म और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, और सातवां लोकोपचारिक विनय, मतलब लोक के अभ्यास में भी ये नहीं, साधु संतों के प्रति तो बड़ी विनम्रता है, सात्ताकारी पूछते हैं, लेकिन व्यवहार जगत में क्रोधी है, व्यवहार जगत में बोलते हैं ये तो बहुत स्नूटी है, नहीं, क्रोध, मान, माया, लोभ शांत हो गए, अब तो बुला रहे बहुत डाउन टू द अर्थ, विनम्रता, आओ सा, पधारो सा, बैठो सा, के करा सा, सेवा को मौको दो सा, अरे क्या विनम्रता, शब्दों सुन के ही बोला मंगलकारी जय, एकदम मृदुता। ये 7 विनय को मानतुंग आचार्य ने पकड़ लिया, और इन 7 विनय को अपने भक्तामर में घोट घोट के इन 48 श्लोकों में डाल दिया। भक्तामर कुछ नहीं, इस 7 विनय की व्याख्या है। तो विनय को इन्होंने दूसरा नाम दिया भक्ति, जो वेद में और बाकी धर्मों में प्रचलित है। भक्ति की, भक्ति सबको ही समझते हैं कि हाँ भाई भक्ति माने क्या, अपने भगवान की, अपने इष्ट की, अपने आराध्य की, अपने गुरु की सेवा ही भक्ति है, उनका नाम स्मरण ही भक्ति है। जैसे मैंने कहा ना, ओम भिक्षु, ओम भिक्षु, ओम भिक्षु, ओम जय भिक्षु, जय भिक्षु, जय भिक्षु, जय, ये भक्ति है, ये भक्ति है। अब जैसे भक्तामर में उन्होंने जैसे पहला अपने लोगों ने संगान किया, उसी हिसाब से अपना जो भी भक्तामर का श्लोक है, एक एक श्लोक भक्ति से ओतप्रोत है, एक एक श्लोक गाया जाए। एक श्लोक की मैं और यहाँ बात करना चाहूंगा, जब शक्ति भक्ति की नाम बात आती है, तो अब देखिए भक्तामर का अगर आप लोग देखते हो तो 5वां एक श्लोक है जो शक्ति से भक्ति की तरफ ले जाता है। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश, गाइए, सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश, कर्तुम स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवीत। अरे भगवान, मैं बिना शक्ति होते हुए भी आपकी स्तुति करूंगा। क्यों? कि शक्ति में, भक्ति में शक्ति है, मुझे फिर शक्ति की आवश्यकता नहीं है। अगर भक्ति है तो उस भक्ति के माध्यम से मैं आपकी स्तुति कर लूंगा। सो हम इस प्रकार तथापि तव भक्ति वशान मुनीश, भक्ति के वश में आकर कर्तुम स्तवम विगत शक्ति रपि प्रवृत्त। कैसे? प्रत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगो मृगेंद्रम नाभेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। जिस सके हिरण भी अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर से लड़ जाता है, उसमें हालांकि शक्ति नहीं है कि शेर का सामना कर सके, लेकिन अपने बच्चे के प्रति जो मोह है, या उस भक्ति को मोह के रूप में प्रदर्शित किया गया है, उसके कारण वो लड़ जाता है। तो मैं अपनी भक्ति का उदाहरण, अपनी भक्ति कैसे प्रस्तुत करूंगा? मेरे पास शक्ति नहीं है भगवान आपकी स्तुति करने का, लेकिन विगत शक्ति रपि प्रवृत्त है, मैं प्रवृत्त हुआ हूँ, शक्ति के बिना ही मैं आपकी स्तुति करूंगा। क्या सुंदर ये भक्ति की बात है, यहाँ पूरी भक्ति सामने आ जाती है। तो अब ये जो मैंने कहा कि भक्तामर, तो पूरा भक्तामर का एक एक श्लोक भक्ति के मार्ग का श्लोक है। जो भी कर ले, तुभ्यम नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ है, तुभ्यम नमः क्षिति तलामल भूषणाय है, तुभ्यम नमस्ते जगत परमेश्वराय है, तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय है। कोई ये भक्तामर का ही है, कोई अलग लिखने वाली बात नहीं है, ये भक्तामर के श्लोक से हैं। जब भक्तामर करे तो कम से कम 1 घंटा लगनी चाहिए, क्योंकि उस भक्ति में उडेल जाएंगे। जो आज रामायण के लिए तुलसीदास जी में और वाल्मीकि में क्या अंतर था? वाल्मीकि रामायण कोई नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में इतनी भक्ति कर अपने राम के प्रति अपनी भक्ति को इस तरह उडेला है, क्या जन जन घर घर में रामायण की कथा होती है, बच्चा बच्चा रामायण को जानता है। तो उस भक्ति से आज भक्ति का दिन है, हमने भक्ति के बारे में की, स्तुति भी की, जाना भी, और इसके जो प्री रिक्विजिट बताए, विनय है तो भक्ति है। विनय में मतलब विनम्रता, मृदुता, ऋजुता, 7 तरह के विनय बताए। 9 भक्ति होती है, 9 पद भक्ति होती है। मैं भक्ति की बाकी और व्याख्या नहीं करूंगा कि ये 7 विनय को 9 भक्ति में लपेट के भक्तामर की संरचना कर दी। और आज तो भक्तामर हीलिंग,
भक्तामर से क्या नहीं हो सकता। जैसे मैं कहता हूं श्रृंग की उपासना, वो भी तो बोलते हैं ना, तम्मान तुंगम अवसा समुपैति लक्ष्मी। भक्तामर से तो रिंग श्रृंग क्लिंग सबका भक्तामर से पूर्ण हो सकता है। ये बोलते ना वन मैन, जैसे वन मैन शो होता ना, वन स्तोत्र है, भक्तामर की स्तुति की जाए तो हीलिंग भी होती है, आनंद भी आता है, क्लिंग की भी उपासना हो जाती है। हर जगह हर कहीं ना कहीं ये आता ही है। हमारे ये मेन लोगस हुआ, भक्तामर हुआ, और ये दो चार जो उसग्रम का पाठ हुआ, ये सब ऐसे स्तोत्र हैं, इनमें सारे 20 मंत्रों का समावेश जैसे करते ना, कूट के रस डाल दिया गया हो। तो ये हमारा हुआ, क्या बोलते हैं कि ब्लूम के बारे में, जिसमें आनंद खिलखिला रहता है, हम प्रसन्न चित रहते हैं। आइए अब 5-7 मिनट का एक प्रयोग करेंगे अपने, और उसके बाद क्वेश्चन एंड सेशन। आंखें कोमलता से बंद, जस्ट सिट रिलैक्स, एकदम शांति से आप बैठ जाए। आंखें कोमलता से बंद, चित्त शांत, मन प्रसन्न। चित्त शांत, मन प्रसन्न। मुदितम चित्तम, मुदितम चित्तम। कम से कम नेक्स्ट 5 मिनट के लिए एकदम प्रसन्न चित्त रहिए। कोई विचार नहीं, कोई मन में शंका संदेह, कोई दूसरी बात ही नहीं। चित्त शांत, मन प्रसन्न। Now concentrate your mind at your heart chakra, हृदय के बीचों बीच अपने ध्यान को केंद्रित करें, अपनी चेतना को केंद्रित करें। कंसंट्रेट योर पावर, कंसंट्रेट योर माइंड। कहां? ये अनाहत चक्रा पे, हर्ट चक्रा पे, आनंद केंद्र पे। और यहां देखिए ग्रीन कलर से सब हरा ही हरा है, सब हरा ही हरा है। आनंद की बरसात हो रही है, आप एकदम प्रसन्न चित्त है, आप बगीचे में है, सब जगह हरा ही हरा है। आहा, अगर आपको अच्छा लगता हो तो समझिए आनंद की बरसात के साथ पाउंड भी गिर रहे हैं। जितना पाउंड चाहिए उतना पाउंड आपको अवेलेबल है। जो चाहिए सारी आपकी कामना तृप्त हो चुकी है, सारे भाव शुद्ध हो चुके हैं, विचार शुद्ध हो चुके हैं। यू आर जस्ट एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जिसको बोलते हैं ना, एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कोई भी इच्छा बाकी नहीं रहेगी। नाम शोहरत इज्जत पैसा सब है, और सबके साथ आनंद है। आनंद ज्यादा जरूरत है, आप समझिए आप एकदम आनंदित है। आनंदों में वर्षति वर्षति, आनंदों में वर्षति वर्षति, आनंदों में वर्षति वर्षति। नो में दुखम, नो में ताप, नो में दैन्यम, नो में रात्रि। कोई दुख ताप दीनता और अज्ञानता नहीं है। शांत क्रोध है, शांत माना, शांत माया, शांत लोभम। क्रोध मान माया लोभ भी शांत हो गए हैं, क्षीण हो रहे हैं, मंद हो रहे हैं, और भय दूर हो गया है। किसी से भय नहीं, किसी से भय नहीं है। न मौत का भय, न रोग का भय, कोई भय नहीं। बत्तर द्विपेंद्र मृगराज दवा न लाही, संग्राम वारी महोदर बंधन उत्तम। कोई भय नहीं है। तस्याशु नाश मुपयाति भय। अब 2 मिनट का और प्रयोग करेंगे। थिंक ऑफ ए हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। इसी अवस्था में जब चारों में आनंद की बरसात हो रही है, आपका चित्त शांत है, प्रसन्न चित्त है, आप खुश हैं, थिंक ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ एंड उसको दोबारा जीवंत कर दीजिए, दोबारा जिए उसको। यू फील एज इफ यू हैव रिवाइंड द होल स्टोरी, एंड उस क्षण को याद करिए, उस क्षण को जीवित कर दीजिए। जस्ट लिव अगेन, जिसको लिव अगेन दैट मोमेंट। दोबारा बताता हूं, थिंक ऑफ ए हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। जो आपको ध्यान में आए, जो तुरंत आपके मानस पटल पे आए, जो आपके जीवन का वह सुनहरा पल, वो आनंद का पल जब आपको बहुत अच्छा लगा हो। हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी शादी का हो सकता है, आपके जब बच्चे हुए तब हो सकता है, ग्रेजुएशन का हो सकता है, आपके वर्क परमिट मिला या आपको सिटीजनशिप मिली उसका परमानेंट रेजिडेंट का हो सकता है, या आपके कोई लॉटरी लगी हो तो हो सकता है। Whatever the moment it comes in your mind spontaneously, think of that happiest moment, और उस क्षण को दोबारा अपने जीवन में आप समझिए, you are उस क्षण को दोबारा जी रही है।
रिलिव, रिवाइंड द होल स्टोरी, और दोबारा अगेन शूटिंग हो रही है आपकी। एंड यू एंजॉय, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। आनंद के क्षणों में आनंद पल की कल परिकल्पना, आनंदों में वर्षति वर्षति, भीतर से भी आनंद और बाहर से भी आनंद। थिंक ऑफ हैप्पी मोमेंट। यस यस, कैरी ऑन, थिंक, एंजॉय। अरे हंसने का मन करे तो हंसिए, जस्ट रिलैक्स। जोर से हंसने का मन हो तो आप खिलखिला के हंसिए। ब्लूमिंग, सब दिए ब्लूम। मैं आपको सपोर्ट के लिए ब्लूम का वाचन कर रहा हूं। यू कीप ऑन रीलिविंग, दोबारा रिवाइव, रिलिव दैट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ, जो आपका हैप्पीएस्ट मोमेंट है, और चित्त को केंद्रित करिए आपके हार्ट चक्रा पे। ब्लूम 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 ब्लूम। मुदितम चित्तम आनंदों में वर्षति वर्षति, मुदितम चित्तम आनंद आनंदम परमानंदम चिदानंदम हरे हरे। हमारा स्वरूप है आनंद, हमारा रूप है आनंद। चिदानंद रूपाय शिवोहम शिवोहम। अपने आनंद स्वरूप को, अपने उस आत्म स्वरूप को याद करें जहां आप आनंद ही आनंद की बरसात हो रही है। ये दूसरी दुनिया में आप हैं, आप भूल जाइए आप कहाँ हैं। आप एक उस नगरी में हैं, आप उस जिसको बोलते हैं काल्पनिक नगरी में हैं, जहां सिर्फ आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। जैसे मेरू पर्वत पे जो नंदनवन होते हैं, जहाँ देवता लोग जाके अपनी क्रीड़ा करते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आनंद भोगते हैं। आज अपनी बारी है, आज हम अपने आनंद में उलझेंगे। अपनी बारी है, हम आनंद मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे। किसका? अपना उत्सव, अपनी परिस्थितियों का उत्सव, हमारे भगवान के साथ, हमारे गुरु के साथ, हमारी आत्मा के साथ। सिर्फ दो रहिए, आप और आपकी आत्मा, आप और आपका गुरु, आप और आपका देव, आप और आपका धर्म। तीसरे की जहां कोई जगह ही नहीं हो। आनंदों में वर्षति वर्षति। ये तो ऐसा विषय है जिसमें मैं बोलता जाऊं और आप अनुभूत करते जाएं। आनंद एक अनुभूत का विषय है, एक जीने का विषय है। आनंद कोई ये ज्ञान का विषय नहीं, ये तो आत्मा का विषय है। आनंदों में वर्षति वर्षति, जिसको बोलते हैं आत्मा का स्वरूप है चिदानंद रूपाय शिवोहम शिवोहम। समय की, काल की अपनी सीमा है, समय काल हमें पूरा भी करना है। अब आइए 2-3 लंबे और गहरे श्वास के साथ वापस आ जाइए। कम बैक, कम बैक। अरे यार, आप आनंद की दुनिया में एक काल्पनिक नगरी में थे, क्या मजा आ रहा था। घूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, शायद आपकी शादी हो रही थी, शायद बच्चे हो रहे थे, चाहे आप पीआर बन रहे थे, चाहे आपके साथ क्या क्या हो रहा था। बट कम बैक नाउ, कम बैक टू द ओरिजिनलिटी। आप जहां हैं वहां वापस आ जाइए। ओम अरहम, वापस आ जाइए। वी आर इन योरसेल्फ। अब प्रयास कीजिए कि दिन में एक बार कम से कम 15 मिनट का आप ये अनुभूत करें। जीवन के अलग अलग पलों का आनंद लें, अपने जीवन को रिवाइंड करें, और जो पल में आपको आनंद की अनुभूति हो, सिर्फ उनका वर्णन करें, उनको देखें। कभी भी जो आपके साथ जो नहीं घटनी चाहिए थी, या जब आपको दुख मिला, उसकी चर्चा नहीं, क्योंकि दुख तो कुछ होता ही नहीं है। कसायों को, दुख को और उन सब प्रतिकूल परिस्थितियों को छोड़ आए वो गलियां अब हम। अब तो सामने मार्ग, बोलते ना, गुरुदेव कहते थे, मंगल भविष्य सामने, सुनहरा भविष्य सामने। अब तो ऊर्ध्वलोक की यात्रा करनी है, अब तो आनंद लोक की यात्रा करनी है, अब तो नंदनवन की यात्रा करनी है, आत्मा में रमण करना है, आत्मदर्शन करना है। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी प्रयोग के साथ मैं अपना आज का वक्तव्य, ये आनंद की यात्रा, ये भक्ति की यात्रा
संपन्न करता हूं। और अब आप सबसे निवेदन कि अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू क्लैरिफाई योर क्वेरीज, क्वेश्चंस, डाउट्स, व्हाटएवर यू वांट। बैक टू यू रश्मि जी, आप अपने ऑडियंसेस को पूछिए। 10 मिनट, जो अगले 10 मिनट है उसमें अपनी जो भी अपनी प्रश्न या अपनी कोई समस्या समाधान करवाना चाहे तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dr. Saravgi, for sharing so much valuable information. यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आवाज बहुत धीरे हो गई रश्मि जी, बी लिटिल लाउडर प्लीज। Thank you so much, Dr. Saravgi, for sharing such valuable information regarding mantras and chanting and healing benefits. यहाँ पे किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क। Anyone from the audience would like? अपने पास 10 मिनट है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं उसका आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। नहीं तो अपने 10 मिनट एक जाप करेंगे। आप मेरे साथ जाप में शामिल हो जाइए। You all can give a reaction, give a wave and unmute yourself. Yes, No question? we can do the jap. हाँ? We can do the jap. ओके, वी कैन डू द जॉब। ठीक है, अब मेरे साथ करिए, एकदम ध्यान मग्न होके अपने करेंगे। मैं पहले बताता हूँ, ओम रिंग श्रिंग क्लिंग ब्लूम नमः। अपने लोगों ने इनकी चर्चा की ना। ओम, फिर रिंग। जब मैं बोलूं ओम तो आप ध्यान करिए यहाँ। जब मैं बोलूं रिंग तो मेरुदंड पे, श्रिंग तो सैक्रल चक्रा पे, स्वास्थ्य केंद्र पे, क्लिंग तो नाभि पे जिसको हम बोलते हैं तेजस केंद्र, और आज ब्लूम किया तो ब्लूम तो हार्ट चक्रा पे, अनाहत चक्रा जिसको बोलते हैं या आनंद केंद्र बोलते हैं। आज यहाँ तक ही चलेंगे। यहाँ तक हमारी पूरी ये श्रावक का जीवन जो होता है, मनुष्य में जो ये गृहस्थ का जीवन होता है, वो यहीं तक चक्रा तक का होता है। ये जो 5 चक्रा है, ओम रिंग श्रिंग क्लिंग ब्लूम, ये 5 जो बीज मंत्र है 5 लोकेशन पे, ये एक गृहस्थ के लिए बड़े जिसको बोलते हैं प्रभावशाली रहते हैं, और इनके द्वारा ही पूरी जीवन यात्रा चलती है। प्रारंभ करते हैं ओम से, जो शांति केंद्र से प्रारंभ होता है और आनंद केंद्र पे आके समाप्त हो जाता है। बाकी के जो 4 चक्रा है जिनकी हम कल चर्चा और परसों में करेंगे, वो सारे आप समझिए ऊपर के चक्रा है जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र को हमारे सामने खोलते हैं। तो हम आज के अभी तक के जो भी मूल जो हुए 20 मंत्र हुए, उनका ये थोड़ा 5 मिनट जाप कर लेते हैं। ओम रिंग श्रिंग क्लिंग ब्लूम नमः। ओम रिं श्रिंग क्लिंग ब्लूम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः। साथ साथ में करिए, यू विल ऑल्सो एंजॉय। जप का जप हो जाएगा, बीज मंत्रों की उपासना हो जाएगी और एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू इट। आइए वन सेकेंड। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः। ये देखिए, जैसे जो प्रकृति के 5 तत्व है, जो हमारी 5 अंगुलियां है, ये पांचों ओम रिंग श्रिंग क्लिंग ब्लूम, ये 5 बीज मंत्र इन 5 को बताते हैं। यह र ल व है, यानी ये संसारिक यात्रा तो इन 5 में समाहित हो जाती है। ओम रिंग श्रिंग क्लिंग ब्लूम। तो जो व्यक्ति संसार में है, गृहस्थ में है, जिसको और इस संसार के जीवन का अर्थ समझना है,
तथ्य समझना है, संसार की यात्रा को लक्ष्यपूर्ण बनाना है। उसके जीवन में आप कम से कम ये माला तो कर ही सकते हो। आइए फिर करते हैं। अभी तक सिर्फ 5 बार हुआ है, अब 21 बार करेंगे नेक्स्ट 5 मिनट के भीतर। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः। 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 यस, हमने 21 बार इन बीज मंत्रों का श्रवण किया, वाचन भी किया, आनंद भी लिया, और आज की इस आनंद यात्रा को अब मैं मेरे तरफ से समापन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके प्रति यही मंगल कामना कि जीवन आनंददायक हो, शांतिदायक हो, पूर्णतया जीवन का लक्ष्य प्राप्त करें, और उसका एक ही मार्ग भक्ति में। अपने आप को भक्ति में उड़ेल दीजिए, शक्ति अपने आप आ जाएगी। भक्ति से शक्ति, आज हनुमान में जो शक्ति आई वो भक्ति की शक्ति थी। राम की भक्ति और हनुमान की शक्ति। हमारे पास राम क्या, राम तो वैसे भी पुरुष थे। हमारे पास तो किसकी भक्ति है? तीर्थंकरों की भक्ति है, गुरुओं की भक्ति है, देव धर्म और गुरु की भक्ति है, सम्यक्त्व की भक्ति है। इस भक्ति के आधार पे, इस भक्ति के प्रांगण में, इस भक्ति में हम रस लेते हुए आनंद को प्राप्त करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं, अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। ओम हर